डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके शर्मा क्लासेस। आज हम लोग 9th क्लास के केमिस्ट्री के अंतर्गत सीखेंगे वाष्पन, एवापोरेशन। स्टूडेंट्स, आप एक प्रयोग कर सकते हैं। एक थाली में थोड़ा सा पानी लेकर कुछ दिन के लिए छोड़ दें। आप पाएंगे कि वह पानी गायब हो गया। आखिर वो पानी गया कहाँ? वो पानी धीरे धीरे करके वाष्प में बदल गया, वेपर में चेंज हो गया। तो इसी परिघटना को हम लोग कह सकते हैं वाष्पन। तो इस तरह भी हम लोग जब भीगा कपड़ा सुखाते हैं तो आखिर पानी कहाँ गायब हो जाता है? जब हवा चलती है या धूप उगता है तो उसका क्या होता है? वाष्पन, है ना। और पानी जो है सो वहाँ से वाष्प बन करके उड़ जाता है और वह सूख जाता है। तो ये भी बात है कि वाष्पन जो होता है वो पानी की सतह के ऊपर होता है, पानी के अंदर नहीं होता। अगर घड़ा में अगर पानी है तो अगर उसका वाष्पन हो रहा है तो सतह के ऊपर होता है। और उसी वाष्पन में जब होता है ना, जब घड़ा में देखे होंगे कि घड़ा का पानी ठंडा रहता है, तो भाई घड़ा का पानी ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि घड़ा तो मिट्टी का बना हुआ है, तो मिट्टी में महीन महीन छिद्र होते हैं जिससे पानी रिसता रहता है और उस रिसाव से उसका वाष्पन होता रहता है। तो आसपास के जो गर्मी है, आसपास की जो हीट है, वो सारा हीट, सारी ऊर्जा जो है, उष्मा ऊर्जा उस पानी को, जल को वाष्प बनाने में खर्च हो जाता है। तो सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है, सारी उष्मा वहाँ की खर्च हो जाती है उसको वाष्पन करने में। तो वहाँ पर फिर ऊर्जा की कमी हो जाती है, उष्मा की कमी हो जाती है और इसीलिए वहाँ ठंडापन हो जाता है। जब गर्मी अनुपस्थित है तो वहाँ ठंडापन आना ही है, इसीलिए घड़े का पानी ठंडा रहता है। हम लोग पेड़ों के नीचे जाते हैं, गर्मी के दिनों में बहुत आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि पेड़ जितना पानी अवशोषित करता है जड़ द्वारा, वो उतना का उपयोग नहीं करता है। कुछ पानी बच जाता है जो अपनी पत्तियों द्वारा वाष्पीकरण से, जिसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा पानी को बाहर निकाल देता है। तो जब वाष्पन क्रिया होती है तो शीतलता उत्पन्न होती है, इसीलिए गर्मी के दिनों में हमें राहत महसूस होता है। फिर गर्मी में कहा जाता है कि सूती कपड़े पहनने चाहिए। सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि गर्मी के दिनों में जब पसीना निकलता है शरीर से तो सूती कपड़ा उसको सोख लेता है और सोखने के बाद जब उसका वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है और हमें राहत महसूस होती है, ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। तो हम लोग वाष्पन क्रिया की जो परिभाषा है उसको समझने के लिए ऐसा नहीं है कि हम घड़ा में पानी ले लिया या किसी बर्तन में पानी लिया, गर्म कर रहे हैं तो वाष्प बन रहा है। वाष्प बनता है, लेकिन क्वथन, उसका जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, उसके नीचे ताप पर जब वो वाष्प में बदलने लगता है तब इसको कहते हैं हम लोग वाष्पन क्रिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि द्रव के क्वथनांक से नीचे ताप पर वाष्प बनने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। तो ये हम परिभाषा को लिख दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हमने वाष्पन की परिभाषा लिख दी है कि द्रव के उसके क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो उबलने, जैसे वाटर, पानी जो है 100 डिग्री सी पर उबलता है, तो 100 डिग्री से नीचे ताप पर जब पानी जो है सो वाष्प बदलने लगता है तब इसको हम कह सकते हैं कि वाष्पन हो रहा है। इसी तरह अल्कोहल 80 डिग्री सी पर उबलता है, तो अल्कोहल जब 80 डिग्री सी के पहले ही वाष्प में बदलने लगे तब इसको हम कहेंगे वाष्पन हो रहा है। तो द्रव के उसके क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं, ठीक है। और वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं? तो पहला है स्टूडेंट्स सतही क्षेत्रफल। सतह का जो क्षेत्रफल है, अब देखिए, एक कप में गरम गरम चाय लीजिए और एक प्लेट में गरम गरम चाय लीजिए। कौन चाय पहले ठंडी होगी? प्लेट वाली। क्यों? क्योंकि उसके सतह का क्षेत्रफल अधिक है। कप में जो चाय है उसका क्षेत्रफल कम है, इसलिए वो देर से ठंडी होगी, उसका वाष्पन देर से होगा, ठीक है। इसी तरह अगर भीगा हुआ कपड़ा है, अगर हम लोग उसको मोड़ माड़ के रख दें और सूखने के लिए तो बहुत देर से सूखेगा, बहुत देर से।
क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम है। अगर उसको हम फैला दें कपड़े को तो उसका वाष्पन जल्दी होगा पानी का, जिससे वो जल्दी सूखेगा। तो क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पन तेज हो जाता है, क्षेत्रफल कम होने से वाष्पन कम हो जाती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं सतही क्षेत्रफल। दूसरा नंबर है ताप, टेम्परेचर। अब जैसे देखेंगे कि गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि ताप अधिक है तो उसका वाष्पन तेजी से होता है, इसलिए वो कपड़ा जल्दी सूखता है। वही देख रहे हैं बरसात में मौसम भीगा भीगा रहता है, इसलिए देर से सूखता है। ये देखिए। तीसरा है वायु की गति, मोशन ऑफ एयर। तो ये क्या है, देखेंगे कभी कभी कि लोग कपड़ा सुखाने के लिए घर में कपड़ा फैला देते हैं और पंखा चालू कर देते हैं। तो क्या हुआ, वायु की गति, हवा जितनी तेज़ी से बहेगी वाष्पन उतना तेज़ी से होगा और कपड़ा सूख जाता है। तो वायु की गति भी है। आर्द्रता, मॉइस्चर। देखिए अगर मौसम सूखा सूखा है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। अगर मौसम में नमी है, जैसे बरसात में नमी रहती है, कपड़े देर से सूखते हैं। गर्मी के दिनों में मौसम सूखा रहता है, आर्द्रता नहीं होती है, तो ऐसो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वो भी प्रभावित करता है। और पांचवा नंबर है द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है ना। तो द्रव की प्रकृति मतलब देखिए, एक थाली में पानी रख दीजिए थोड़ा सा और एक थाली में अल्कोहल रख दीजिए, तो अल्कोहल पहले वाष्पीकृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का जो नेचर है, उसका जो क्वथनांक है उसका कम है, जबकि पानी का क्वथनांक उससे अधिक है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सी है और अल्कोहल का क्वथनांक 80 डिग्री सी है, तो अल्कोहल है सो जल्दी होगा। उसी तरह स्टोन भी जल्दी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वाष्पन जो है द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जिस द्रव का क्वथनांक अधिक होगा वो देर से वाष्पित होगा, और जिसका क्वथनांक कम होगा वो जल्दी वाष्पीकृत होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।